हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज हम जानेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 जियोग्राफी का है, भारत, आकार और स्थिति। इसे चैप्टर में हम रीड करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा, आगामी जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से सीटेट है, यूपी टेट है, ठीक है, किसी भी परीक्षा में एनसीईआरटी बेस्ट है। तो मैं आपके लिए क्लास 9th की जो है एनसीईआरटी बुक लेकर आई हूँ, जो कि हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं या फिर पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पूरे चैप्टर को हम रीड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उस पर अंडरलाइन कर रखा है, तो आप उस पर फोकस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति, ठीक है। तो भारत एक विशाल देश है जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। ये तो सभी बच्चों को याद ही होगा, है ना। तो मेन चीज आपको याद रखनी है कि भारत का एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में हिमालय और हिंद महासागर के बीच स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। फिर आपका है पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं जो हैं हिंद महासागर के साथ जो है सीमा को बनाती हैं। यहाँ पर भारत जो है 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से और 68 डिग्री 7 पूर्व से और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देखिए डिग्रियाँ भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा, बस एक मिनट में थोड़ा सा इसको ना वो कर लूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था। हाँ अब ठीक है। फिर है आपका कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 से भारतीय भूभाग के 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा है जो कि भूभागों को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको कई सारी ऑप्शन मिले होंगे, तो उसमें आपको कर्क रेखा बताना है। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी में देखिए क्वेश्चन जो है थ्योरी में से बनते हैं, तो आप जितनी थ्योरी पढ़ेंगे आपके नोट्स अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को देख के भी आप अपने पर्सनल अलग से एक नोट्स बना सकते हैं। तो इसी नोट से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, तो आपको कोई भी पेड क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जो भारत के गुजरात जो कर्क रेखा है ना, जो काल्पनिक रेखा है जो 2 बराबर भागों में बंटने वाली रेखा है, वह भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इनमें से आपको 2-3 राज्य जो है ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो या फिर ये पूछा जाता है कि किन से नहीं गुजरती है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को ये कई बार पूछा भी गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे क्या है आपका, आगे है विस्तार। तो विस्तार में इनमें से भी ऐसा कुछ आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि भारत के गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। अब ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो आप ऑप्शन में आपको गुजरात दिखेगा, तो आप गुजरात लगा दीजिएगा। अब देखिए थ्योरी में से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। भारतीय भूमि मुख्य भूमि का उत्तरी छोर जो है जम्मू कश्मीर राज्य में किस नाम से जाना जाता है, इंद्रकौल से। और दक्षिण छोर तमिलनाडु राज्य में किस नाम से जाना जाता है, कोमेरियन अंतरीप के निकट स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप में जो है स्थित है। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अब एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट। फिर नेक्स्ट है भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के भुज जिले में स्थित कच्छ का रण क्षेत्र है, जबकि पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित लोहित जिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका यहाँ पर, अब बात करते हैं भारतीय मानक समय। इस टॉपिक से तो कई सारे क्वेश्चंस हर पेपर में मिलते ही मिलते हैं। तो ये देखिए
82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय यानी कि माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और मानक देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। ये मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप स्थित नैनी से होकर गुजरती है। पूछा जाए भाई मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर गुजरती है इलाहाबाद के, तो नैनी से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितने है आपके 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय समय में इसी अंतर में बचने के लिए एक ही आपका मानक निर्धारित किया गया है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का समय पाया जाता है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि भाई 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का समय लगता है या फिर कितना समय लगता है। ठीक है, तो आपको 4 मिनट याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, तो ग्लोब यानी कि भूमंडल पर भारत की अवस्थिति दक्षिण एशिया में है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। अब भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, तो वह है आपका पाकिस्तान। और बीच में क्या है, बीच में वह स्वयं यानी कि भारत है। और उत्तर में कौन सा देश है, वह है आपका नेपाल। और उत्तर पूर्व में कौन सा है, भूटान। और पूरब में कौन सा है, बांग्लादेश। ठीक है, ये 5 देश मिलकर क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। ठीक है, पूछा जाए निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप को बताइए, तो आप ऐसे बताएंगे सीरियल से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आकार की बात करें भारत की, तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके कुल भूभाग का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख आपके वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के आपके 2.4% के बराबर है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है 170.7, कनाडा 99.7, संयुक्त राज्य अमेरिका 98.0, चीन 95.9, ब्राज़ील 85.4 और ऑस्ट्रेलिया यानी कि सीरियल से दे हैं बाद में भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, ये सीरियल से दे रखे हैं, तो इनको आरोही अवरोही क्रम में भी ये आ जाते हैं। ठीक है, बाकी का इस चैप्टर में अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मेन है वो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध, तो वर्ष 1947 में पूर्व भारत में प्रांत और रियासत 2 प्रकार के राज्य थे। ठीक है, प्रांतों पर शासन किसका था, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी करते थे। और रियासतों का शासन जो था स्थानीय जो वहाँ के शासक हुआ करते थे उनके द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजों के शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब पिछले चैप्टर में पढ़ाई गई हैं, तो बस मेन है ये तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो बाकी का मेन अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि चैप्टर रीड करने के बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये दे रखे हैं बुक में, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट आपको निगेटिव में भी पूछ सकते हैं और पॉजिटिव में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको जो मैंने जो बताया कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है आप उन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो वह है आपका 97 डिग्री 25, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, तो भाई ये नेपाल को छूती है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा रही हूँ इसलिए। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो इसमें दिया है लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो आप बताइए वह कौन सा देश है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो भाई इसका ऑप्शन नंबर है बी तजाकिस्तान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए।
अब ये संक्षेप वाला तो आपका नहीं आएगा फिलहाल, है ना, लेकिन आप इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, जैसे कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, है ना। तो ये है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े हैं। तो इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऐसे ही हमारे उत्तर पश्चिमी और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम, तो वह आपके उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी पड़ोसी देश निम्नलिखित हैं। तो उत्तर पश्चिम के पड़ोसी देश पूछे जा सकते हैं, तो वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है। और उत्तर के पड़ोसी देश में आपका चीन, नेपाल और भूटान है, ये याद कर लीजिएगा, ये है। उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश कौन से हैं? म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उनके नाम बताइए। वो तो मैंने आपको पीछे बता ही दिए थे कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीछे से मैंने अंडरलाइन किया वहाँ भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको सीटेट में आया भी था, इस तरीके का क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो इसमें आपको बताना होगा, ठीक है। और मैंने पिछले आपको बता ही दिया था। तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थितियों से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है, तो ये भी ऑप्शन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस पे थे। कुछ और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि इसी चैप्टर से लिए गए हैं, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 नॉट और 37 डिग्री 6 नॉट, ठीक है। भारत का देशांतीय विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 2.4%। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी। द्वीप समूह सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वह आपके ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में है। और आपके भारत का सुदूरतम दक्षिण स्थान कौन सा है? वह आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह गुजरात की है। भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित देश कौन सा है? वह आपका म्यांमार है। और भारत के दक्षिण में स्थित देश का नाम क्या है? तो वह आपके श्रीलंका है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको एनसीईआरटी के जो भी बेस्ट टेस्ट क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से, वो मैंने आज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बता दिए, जो कि क्लास 9th के हैं। अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।